हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में। कि मेरा वीडियो बनाने का जो आज का मेन मोटो है वो है हैजिंग। ध्यान रखिएगा, आप सब बहुत दिनों से हैजिंग बोल रहे हैं। बोला सर कैसे हैजिंग कह रहे हैं, कैसे हम अपने डर को ख़त्म करें इस मार्केट के अंदर। चूँकि हम लॉस करके इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि हम कहीं भी ट्रेड लेते हैं, अगर 500 भी मतलब 500 लॉस हो गया या 1000 रुपये लॉस हो गया या 500 का प्रॉफिट हो गया या 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हम उस ट्रेड में रुक नहीं पाते हैं। और जब हम एग्जिट हो जाते हैं तो वो जो 500 का लॉस था या 500 1000 वाला लॉस था, वो बाद में प्रॉफिट में चला जाता है। और जो 1000 रुपये या 500 का जो प्रॉफिट था, वो देखो तो बहुत अच्छे से मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाते हुए अगर हम वहाँ तक होल्ड करते तो एटलीस्ट वो 2000 5000 रुपये तक का भी प्रॉफिट दे देता। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका सारा का सारा हम रीजन और सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, चार्ट सीख लीजिए, चाहे आप कोई भी कुछ भी आप सीख लीजिए, ओपन इंटरेस्ट सीख लीजिए, वाई सीख लीजिए, डाटा कोडिंग सीख लीजिए, जो मर्जी आप सीख लीजिए। लेकिन इस मार्केट के अंदर प्रॉब्लम ही एक ही चीज़ की है कि हमारे को डर ज़्यादा लगता है। और जब हमारा डर इतना ज़्यादा हो जाता है, चूँकि हमने प्रीवियस लॉस करके इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि हमको उस लॉस को एक्स्ट्रा लॉस लेने की क्षमता हमारी ख़त्म हो जाती है। और जब हम अपने मतलब जो भी हमको मिल रहा होता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, या जो भी जितना जिसके पास कैपिटल था, ठीक है, और जो हमको लॉस हो रहा है उसको हम जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, हम रुक नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए हमें? हमको अपने डर को कैसे ख़त्म करना है इस मार्केट के अंदर, कैसे हमको इस पोजीशन में बने रहना है कि जिससे हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें, या हम प्रॉफिट ना भी बना सकें तो कम से कम हम मार्केट में टिकना तो सीखें। टिकने का मतलब ये कि रहना सीखें, रुकना सीखें कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हमको इससे ज़्यादा तो लॉस हो नहीं सकता, तो हम कैसे रुक पाएंगे। और जब आप रुकेंगे मार्केट के अंदर तो ऑब्वियस बात है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट की देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस मार्केट में। ठीक है, तो सब कुछ आपको बारी बारी से बताने की हम जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी थोड़ी सी वीडियो लंबी होती तो प्लीज़ उसको देखने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको, जिससे मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए। और एक बिगिनर को खास तौर पर, जो इस मार्केट में नए नए आ रहे हैं, जो अपनी एक तलाश कर रहे हैं कि नहीं यार, मेरा कोई एक साइड इनकम हो, थोड़ा सा भी हो, 500 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, 300 रुपये भी मिले या 100 रुपये भी मिले। बहुत से ऐसे भी मेरे पास मैसेज आते हैं, बोलते सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे 100 रुपये भी डेली कम मिल जाए तो भी मैं चाहता हूँ, मैं खुश रहूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, मैं बारी बारी से सारा का सारा यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे बताएं, जैसे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए, तो आपको मैं एक मिड कैप निफ्टी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप जो भी आप चार्ट ले लीजिए, जिस भी सिस्टम का आप चार्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी में कर सकते हैं, फिर निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। इवन आप आजकल जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग चल रही उसमें भी आप वही चीज़, वही स्ट्रेटजी आप यूज करके आप ट्रेड करिए। आप यकीन करिए, कहीं ना कहीं आपका डर खत्म होगा। और जब आपका डर खत्म होता है, इस मार्केट में पैसा बनना निश्चित है और पैसा बनता है। ये सब चीजें हैं ना मार्केट के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर, जब तक हम अपने डर को खत्म नहीं करते ना, तो हमसे कुछ भी नहीं होता है। ये आप भी कभी भी देख लेना, चाहे आप किसी गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे हो, किसी नए आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो भी यही चीज़ होता है ना, उसमें लागू यही होता है कि जब हम अपना डर हमारा जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक हम कहीं सिटी में गाड़ी को नहीं ले जा पाते हैं। हम किसी ब्रेकर में आकर के गाड़ी बंद हो जाती। लेकिन जैसे हमारा डर खत्म हो जाता है तो हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं कि हमको कहाँ साइड देना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ, वो ऑटोमेटिक पता नहीं क्या दिमाग में चलता है, ऐसा रहता है कि ठीक है यार, अब तो हमको कुछ नहीं, हमने सीख लिया जो भी है। कहने का मतलब, देखिए एक बात और आती है, ओवर कॉन्फिडेंस में हर जगह हम इंसान मार खाते हैं। तो मार्केट भी सेम वही है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हमको तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है। देखिए, ये मार्केट है, मार्केट आधाधुंध जहाँ चलती है तो एक तरफा चलती है, आप जानते हो, फिर उसमें फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, इस मार्केट के अंदर एक सिस्टम ऐसा है कि अगर चाहे कहीं भी चली जाए, आधाधुंध चली जाए, चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन अगर आप हैजिंग कर रखा है ना, तो आप यकीन करिए कुछ भी नहीं कर सकती मार्केट, उससे ज़्यादा आपका लॉस कर ही नहीं सकती, आप यकीन करें। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बकवास कर लिया, तो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि हैजिंग आपको करना कैसे चाहिए और हमको एंट्री कहाँ करना चाहिए, क्या हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए और किस तरह से हम यहाँ पर अपने मतलब कैपिटल को थोड़ा सा सेव करते हुए और यहाँ पर अपने डर को ख़त्म करेंगे। ओके, चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख रहे होंगे। अब आपको ये मिड कैप निफ्टी का जो चार्ट है वो क्लियर ये दिख रहा है कि भाई आपका मिड कैप निफ्टी नीचे जा रहा है। इसमें नीचे जा रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। ठीक है भाई, नीचे जा रहा है। जस्ट मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई मिड कैप निफ्टी नीचे जा रहा है
है ना। इसको ब्रेकडाउन यहाँ पर जैसे ये रेंज में बना रहा था, इसको ब्रेकडाउन किया, आपका मिड कैप निफ्टी नीचे गया। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जब इस तरह से कुछ आपका मार्केट नीचे जाता है ना, तो हम हर जगह क्या करते हैं बताइए। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम काल की तलाश करते हैं। हाँ, ये अमूमन देखा गया है, ये 90% लोगों के साथ यही होता है कि जब मार्केट इस तरह से कुछ ज़्यादा गिरावट कर देता है तो हम एक बिगिनर क्या करते हैं, यहाँ पर हम काल की तलाश करते हैं। काल की तलाश क्यों करते हैं बताइए। सिंपल है, हमारा पता नहीं साइकोलॉजी क्या है, वो ये बोलती है, बोला यार मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुकी है तो अब यहाँ से एक बार जरूर ऊपर जाना चाहिए, है ना। यही होता है ना। और हम यहाँ पर काल की तलाश करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम काल बाई कर लेते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं हम। बाकी यहाँ पर मार्केट आपको कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा है कि नहीं आप यहाँ पर काल बाई करिए या कुछ करिए। अगर मार्केट दे रहा है दिशा निर्देश तो ठीक है, अब आप करिए। तो आपको कोई एक लॉजिक तो है कि हाँ यार यहाँ पर क्या बना था, जैसे ये लास्ट कैंडल आपके यहाँ पर जैसे घंटे भर की कैंडल ग्रीन बनी, तो ठीक है यहाँ पर मार्केट ने कुछ बताया कि हाँ यार यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, तो आप काल बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में कोई काल बाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई काल बाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई काल बाई कर रहे हैं, जिसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर तो कोई रीजन नहीं बन रहा है ना, मार्केट तो चूंकि कंटिन्यू नीचे आ रही है तो हमको उसके डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये आपका सबसे पहला कर्तव्य ये होता है। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पर दूसरी बात। भाई मार्केट नीचे तो जा रही है, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा भी तो नहीं कि कितने टाइम ऊपर आ जाए, है ना। ये सच है ना कि भाई भरोसा नहीं मार्केट का कितने टाइम ऊपर चले जाए। तो जिस चीज में हमको ये बताइए भरोसा नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए बताइए। भाई जिस चीज में हमको भरोसा नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, हमको अपना बैकअप तैयार रखना चाहिए। समझ रहे हैं, हमको अपना बैकअप उसके पीछे लगा के रखना चाहिए कि अगर ये मेरा राजा यहाँ पर मरा तो कम से कम ये जो पीछे सैनिक हैं इसको अटैक कर सके जो यहाँ से हमको मारने आ रहा है। ये आपको करना पड़ेगा। तो ये हम जो यहाँ पर लगा रहे हैं वो क्या लगाते हैं वो आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए आप, आई होप कि आपने यहाँ पर इतना ही बोलने से आप सब समझ गए होंगे कि मैं बताने वाला क्या हूँ। वो फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करना चाहता हूँ वो जो चीज़ें क्या करना है। देखिए मार्केट में अगर आप 1 घंटे का चार्ट लेते हैं, आप 15 मिनट का चार्ट लेते हैं या 30 मिनट का चार्ट लेते हैं, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम का चार्ट लेंगे ना उतनी ही ज़्यादा इस मार्केट के अंदर आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये आप ध्यान में रखना। ये आपको मैं पहली चीज बता रहा हूं। मान लीजिए आपका यहां से मार्केट ने, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, 1 घंटे का चार्ट है, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ये आपको दिख रहा है कि हाँ यार ब्रेकडाउन किया, मुझे यहां पर पुट बाई करना चाहिए। आपने पुट बाई किया, कर लिया पुट बाई, कोई बात नहीं। लेकिन डर क्या है हमें, यार किसी भी टाइम मार्केट ऊपर जा सकती है, हमें यही डर लगता है ना, बाकी कुछ नहीं लगता है। और अगर यहां पर कोई काल बाई कर रहा है तब तो वो देखिए बहुत भारी गलती कर रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा डायरेक्शन ही नहीं बन रहा उसको काल बाई करने का। ओके, अब आप यहां पर पुट बाई मान लीजिए कर लिया, चूंकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, बहुत से लोग पुट बाई बिल्कुल सही करते हैं, गलत नहीं करते, आपने पुट बाई भी किया। लेकिन अगर आप इसी कैंडल में 5 मिनट में जाएंगे तो कई कैंडल ऐसे भी बनती होंगी जहां पर आपको नुकसान कर जाता है मार्केट। तो उसको क्या करते हैं यहां पर समझिएगा। मान लीजिए कि आपने ये जगह मार्केट आपकी चल रही थी 11,300 में, आपका मिड कैप निफ्टी चल रहा था, आपने 11,300 की आपने पुट बाई किया। समझिए आपने पुट बाई किया और जिसका रेट मान लीजिए यहां पर आपका 100 रुपए चल रहा है। मान लीजिए कि आपका पुट का रेट 100 रुपए चल रहा है, आपने इसको बाई कर लिया ना। ओके, अब बात आती है कि भाई ये 100 रुपए में अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में कंटिन्यू जाएगी तो मुझे एक बड़ा प्रॉफिट होगा, ये सच है। लेकिन आपका कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ पर 100% सही होंगे, वो प्रोबेबिलिटी आपकी ऑप्शन बायर की सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 33% की। यहाँ पर ओनली 33% की प्रोबेबिलिटी है कि आप सही होंगे, बाकी 66% की प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत होंगे। आप ये समझ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33% की प्रोबेबिलिटी में जीत रहा हूँ, चूंकि मैं आपका ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं क्यों ना इसके साथ अपनी प्रोबेबिलिटी को 66% बढ़ा दूं। समझिएगा मेरी बात, आप ऑप्शन बायर हैं, बहुत अच्छी बात है। हम अपनी प्रोबेबिलिटी को 66% कैसे बढ़ाएंगे वो हमको यहां पर सीखना है। क्लियर हो रहा है। तो देखिए अगर आपने, चूंकि यहां पर 11,300 की जो आपने पुट बाई किया था वो 100 रुपए में बाई किया था, आपको डर लग रहा है कि यार मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मेरे ऊपर जा सकती है और मुझे एक नुकसान हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि डर हमारा खत्म करना है इस मार्केट के अंदर। ये डर जिस दिन आपका खत्म हो जाएगा ना, आप यकीन करो मार्केट से आप ना, मतलब क्या बोलूं, सीधे ऐसे बोलोगे, आप है तुम्हारे पास औकात तो मुझे लॉस करके दिखा दो, आप ऐसे बोलोगे मार्केट के अंदर। मैंने आपको कल एक क्रिप्टो का आपने स्क्रीनशॉट मैंने दिया था और मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूं और मैं एग्जिट करूंगा कब,
कल आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी मार्केट गया था घूमने के लिए, वो अपने आप का एग्जिट हो गया, मुझे पता नहीं। तो क्यों मुझे डर नहीं था, आप बताइए, जबकि क्रिप्टो कितना ज्यादा मूव करता है, आप समझो इस चीज को। अरे मूव करता है कि नहीं करता, बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है ना, तो मेरा अकाउंट खाली हो जाता कि नहीं हो जाता ना खाली। अब मुझे क्यों डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, वहां पर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, इसलिए मुझे डर ही नहीं लगता कि मार्केट कहीं भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितना मेरा लॉस करके जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या मेरा लॉस करेगा मार्केट, आप बताइए, है ना। तो यही चीज आप देखिए, गाड़ी न्यू गाड़ी लेते हैं, है ना, न्यू गाड़ी लेते हैं, आप इंश्योरेंस क्यों कराते हैं। आप न्यू बाइक लेते हैं, आप इंश्योरेंस क्यों कराते हैं। आजकल तो हर एक चीज में इंश्योरेंस हो गया। आप चाहे घर की कोई भी एक बड़ी आप कोई वस्तु खरीदो, उसका इंश्योरेंस आप क्यों करवाते हो, आप समझो इस चीज को, क्यों कराते हो, क्योंकि वो कभी भी खराब हो सकती है ना। तो अगर वो खराब हो सकती है, तो हम तो यहां पर अपनी बहुत बड़ी कैपिटल लगा रहे हैं, तो इस कैपिटल के साथ कभी भी दगाबाजी हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप खुद सोचिए। तो अगर आपको दगाबाजी हो सकती है, तो आप इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते, आप बताइए, खुद अपने आप से सवाल करिएगा। हाँ यार, हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मार्केट में इंश्योरेंस लेने के लिए हर एक चीज अवेलेबल है, जिसको ही हम यहां पर क्या बोलते हैं, हेज्ड बोलते हैं। हेज्ड क्या बोलते हैं, हेज्ड। बाकी कोई यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई हेज बहुत बड़ी यहां पर स्ट्रेटजी है। इंश्योरेंस लेना ही एक हेज्ड है, बाकी कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि जब हमने यहां पर इंश्योरेंस ले लिया, तो मैं यहां पर डर हमारा खत्म हो गया। जब हमने कोई गाड़ी खरीदा, जब हमने 20 लाख की गाड़ी खरीदा, 10 लाख की गाड़ी खरीदा, अगर हमने 50,000 का इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो कहीं ठोकेगी पीटेगी कुछ होगा, मैं तो चलो किसी तरह मैं अब अगर सेफ रहा, तो गाड़ी क्या होगी, कौन उसका सब कुछ काम कराएगा, इंश्योरेंस कंपनी कराएगी, है ना, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा है। इसलिए हम डरते नहीं कहीं चलाने से। कोई बात नहीं, ठोकने दो, कोई बात नहीं, स्क्रैच आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा, जाकर के डेंटिंग पेंटिंग होगा, हमारे को थोड़ा बहुत लगेगा, हम उसको इंश्योरेंस हमारा भरेगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस मार्केट के अंदर भी वही चीज आपको समझना है कि अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए का कोई ऑप्शन आपने बाई किया है, अगर आप इसका इंश्योरेंस आप सिर्फ ले लेते हो, मान लो 50% का भी आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो आपके माइंड से डर ही खत्म हो जाएगा कि सारा इस औकात ही नहीं है मार्केट की यार कि मेरे को 50% से ज्यादा यहाँ पर नुकसान करेगा। और आप रात भर सो, खर्राटे मार के सो, पूरा मोबाइल रखो साइड में, आप काम करो जो आप कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने यहां पर इंश्योरेंस ले रखा है कि भाई उससे ज्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो फिर बताओ, अरे समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो जब लॉस नहीं होगा, तो यहां पर सिंपल बात है कि आपने जो डायरेक्शन आपने ट्रेड लिया था, वो तो बिल्कुल सही लिया था, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुई, मार्केट में आपको ट्रैप किया जाता है, आपको ऑपरेटर द्वारा आपको डर पैदा किया जाता है, इस मार्केट में कैंडल के द्वारा आपको डर पैदा किया जाता है, और जब आप डर जाते हैं, जैसे आपका सौदा एग्जिट होता है, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है या नहीं जाती। आपका 80% टाइम यही होता है। आप बताइए सच है या गलत है। तो अगर सच है 80% टाइम आप यहां पर सही जाती है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों हम यहां पर एग्जिट मारते हैं। सिर्फ उसका रीजन यही है कि हमारे पास कोई हैजिंग नहीं है, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए डर के मारे हम एग्जिट मार देते हैं, और जब हम नुकसान में एग्जिट मारते हैं, तो उसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है। सच है ना। अरे बड़े भाई सच है कि नहीं है, बताइएगा, दिल में हाथ रख के बताइएगा हाँ सच है। तो फिर अगर ये सच है, तो आप अपने आप से कसम क्यों नहीं करते हैं, आप अपने आप से वादा क्यों नहीं करते कि मैं बिना हैजिंग का ट्रेड ही नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं करते हैं। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीना ट्रेड नहीं कर पाएंगे, 2 महीना ट्रेड नहीं कर पाएंगे, 3 महीना ट्रेड नहीं कर पाएंगे, 4 महीना ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बस यही होगा ना। लेकिन जब आप 5वें महीना आएंगे ना, तो मार्केट को बोलेंगे ठीक है, अब तुम मेरे को लॉस करके दिखाना, मैंने यहां पर ले लिया है। तब तक आप सीखिए, 5 महीना आपके पास बहुत टाइम होता है, पेपर ट्रेड आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप नेक्स्ट बार आओ, तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक हैजिंग वाला अपना सिस्टम लेकर के आओ। हैजिंग का सिस्टम यहां पर कुछ नहीं, कैपिटल होना चाहिए आपके पास। आज के डेट में हैजिंग के लिए कैपिटल चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आप वहां पर 5,000 में आप ट्रेड कर पाएंगे या 10,000 में आप यहां पर ट्रेड कर पाएंगे, नहीं। आप इंडियन मार्केट में इंडेक्स में आप यहां पर 10,000 5,000 से कोई हैजिंग कर ही नहीं सकते। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आप इस पैसे से ट्रेड भी मत करिए। मैं चाहता हूं कि ये पैसा आप बचा करके रखिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मत करिए ट्रेड, सफल नहीं होंगे आप, यकीन करिए। मैं बोलता हूं कम से कम आपके पास यहां पर 50,000 का यहां पर अमाउंट होना चाहिए, तब आप जाकर के हैजिंग करिए और धीरे धीरे इस मार्केट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करिए। मत करिए 10,000 5,000 से ट्रेडिंग, नहीं तो वो कितनी बार आपका खत्म होगा, कितनी बार आपके अकाउंट क्लीन होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे करके साल भर में अगर आप उसका हिसाब किताब लगाएंगे, तो पता नहीं लाखों का नुकसान हो चुका होगा। और अगर वही आप 1 लाख रुपए बचा के रखते 1 साल में, उसके बाद मार्केट में आते और हैजिंग के साथ काम करते, वो 1 लाख रुपए लेने के लिए मार्केट को ना, क्या बोलूं, कितना एड़ी चोटी के जोड़ लगा देना पड़ता, तब जाकर के आपके 1 लाख रुपए खत्म होता वहां पर। मैं ये आपको बोलना चाहता हूं, समझ रहे हैं आप।
इस चीज़ को समझिए, नोट करिए। तो क्या हैजिंग करना कैसे? बहुत सिंपल है। हैजिंग करना कोई यहाँ पर लॉजिक साइंस नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इंश्योरेंस लेना है। अब इंश्योरेंस क्या लेना है आपको, वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस यहाँ पर वो कर सकते हो कि भाई ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर इंश्योरेंस का नाम सुना, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, ऐसा सुना है ना आपने। इंश्योरेंस भी तो ऐसे ही होता है ना, होता है ना। तो जब आप फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट पेड करना पड़ता है, जब आप थर्ड का लेते हो तो उसमें आपको कम अमाउंट पेड करना पड़ता है। सेम इसी चले आपका मार्केट है कि हैजिंग करना बहुत आसान चीज़ है। हैजिंग करना क्यों आसान है? आसान इसलिए है, देखिए कि जब पुट आप बाई करते तो आपको पुट के साथ सेल के साथ आपको हैजिंग कर देना है, और जब आप कॉल बाई करते तो आपको कॉल के सेल के साथ हैजिंग कर देना है। अरे क्लियर हो रहा है? देखिए, आपने यहाँ पर कॉल बाई किया या पुट बाई किया, जो भी आप कर रहे हैं भाई, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रही, तो आपने यहाँ पर पुट बाई किया। तो जब आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं, ठीक है, तो पुट बाई करते हैं तो मान लीजिए इसका रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 11,300 का रेट जो है तो 100 रुपये चल रहा था, और 100 रुपये में आपने यहाँ पर पुट बाई किया। तो जब आप थोड़ा उसके ओटीएम चले जाएंगे, ओटीएम मतलब 100 पॉइंट आप ओटीएम चले जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है ना भाई कि 11,000 जो 400 वाली जो आपकी पुट होगी वो कितने रुपए की चल रही होगी? सिंपल है, लगभग 70 रुपये या 50 रुपये की चल रही होगी। तो अगर आपने इसको सेल कर दिया और आपने बाई किसको कर रखा है, यहाँ पर 100 रुपये वाला बाई कर रखा है, तो चूंकि जो सेल किया आपने वो ओटीएम है, जो आपने बाई किया वो एटीएम है। समझिए इस चीज को। तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई, चूंकि आपने पुट बाई कर रखा था, ऐसा लग रहा था मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी, तो आप खुद बताइए कि किसका सबसे जल्दी प्रीमियम बढ़ेगा। तो ऑब्वियस बात है ना कि जो आपने एटीएम में बाई किया था, जिसका मान लीजिए कि डेल्टा आपका 0.50 था, उसको आपने बाई किया, तो सिंपल है ना कि भाई इसका प्रीमियम आपको जल्दी बढ़ेगा। और जो आपने सेल किया था, उसका डेल्टा मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 0.40 का डेल्टा है या 0.30 का डेल्टा है जो आपने सेल किया, तो उसके मुताबिक उसका रेट बढ़ेगा। तो रेट आपका किसका ज़्यादा बढ़ रहा है? आपका यहाँ पर 0.50 वाले का जो आपने बाई किया है। तो मार्केट आपके डायरेक्शन में अगर गई तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पर प्रॉफिट किस में होगा? जो आपने बाई किया है। और अगर आपके डायरेक्शन में जाते हुए भी मार्केट चली गई तो ये आपको यहाँ पर नुकसान कितना होगा? जो आपने सेल कर रखा है, जो आपने डेल्टा यहाँ पर सेल किया हुआ है, जिसके जितने का डेल्टा सेल किया हुआ है। अब डेल्टा का कंसेप्ट मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दूसरा भी बता दूंगा कि डेल्टा के मुताबिक आपको हैजिंग किस तरह से की जाती है। बट मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पर बता रहा हूँ कि कभी भी जब आप किसी डायरेक्शन में कॉल बाई करें या पुट बाई करें तो उसके साथ आपको हैजिंग करना बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे कि मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ, बार बार वही चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कॉल बाई किया या पुट बाई किया, एटीएम का जो भी आपने किया, चाहे कॉल बाई किया चाहे पुट बाई किया, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये वाला आपने कॉल बाई किया, तो कोशिश करिए कि यहाँ पर 70 रुपये या 50 रुपये वाली आपको कॉल को सेल कर देना है, जो आपका ऑप्शन का प्राइस चल रहा है। अगर आप यहाँ पर पुट बाई कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने 150 रुपये वाली आप पुट बाई कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो ऑप्शन का रेट आपका यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये चल रहा हो या आपका 90 रुपये चल रहा हो, जिस ऑप्शन, उसको आप यहाँ पर क्या करिए, सेल कर दीजिए। जब आप उसको सेल कर देंगे तो आप उसमें हैज हो जाते हैं। आपने एक बाई कर दिया, एक आपने सेल कर दिया, तो सिंपल बात है आप यहाँ पर हैज हो गए। और जब आप हैज हो जाते तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आता है ना, वही आपका मैक्सिमम कई बार का लॉस होता है। उससे बड़ा आपको लॉस हो ही नहीं सकता। और जब आपको पता है कि इससे बड़ा लॉस मेरे को नहीं हो सकता, तो आप मार्केट में रुक पाएंगे। दोस्त, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप रुकेंगे क्योंकि आपको पता चल गया पहले ही कि उससे बड़ा लॉस मेरे को नहीं हो सकता। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो प्लीज़ हैजिंग करिए। हैजिंग से अच्छा कुछ भी इस सिस्टम के अंदर कुछ नहीं। और ये चीज़ें मैं कितने दिनों से आपको समझा रहा हूँ कि बिना हैजिंग के मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, आपको नुकसान हरदम होगा। तो ये आपको सीखना है, और मैं हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ। मेरी कई वीडियो बनी हुई हैं कि आपका डेल्टा अगर इतना मूवमेंट करेगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस कितना मूवमेंट करेगा। अगर आपने कोई ऑप्शन यहाँ पर बाई कर रखा है 100 रुपये में, अगर मार्केट अगर आपके 300 पॉइंट चली गई तो आपका ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, सब कुछ बताया हुआ है। देखिए कभी जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो। चाहे जो भी हो जाए, बिना हैजिंग के आप यहाँ पर ट्रेड मत करिएगा। इसका ब्रेकआउट करता है, इसका ऊपर का ब्रेकआउट करता है, मार्केट में आपको यहाँ पर 11,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि सर क्या कंफर्म है कि यहाँ पर जाएगा? बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम हैजिंग कर सकते हैं। क्या हैजिंग? यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर चली, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप क्या कर सकते हैं? 11,100 की आपको क्या करना है? कॉल को आपको बाई कर लेना है, ठीक है? और इसके नीचे जो नीचे चल रही है, आपको 11,000 की जो आपको यहाँ पर कॉल है, उसको आपको सेल कर देना है। मेरी बात क्लियर हुई? अरे बड़े भाई, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? आपको 11,100 की कॉल बाई कर लेना है, जो भी उसका रेट चल रहा हो। आपको 11,000
कि कॉल को आपको सेल कर देना है जो भी उसका रेट चल रहा हो। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका मैक्स लॉस हो सकता है। अगर मार्केट आपकी ऊपर गई, आपकी कंटिन्यू, आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट आपको होगा, और जो आपने सेल किया है यहाँ पर आपको कम लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ओटीएम सेल किया हुआ है। हाँ, ये बात हो सकती है कि जब ये इन द मनी बन जाएगा तो आपको यहाँ पर आपको लास्ट कई बार आपको ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन आप ये भी तो समझो कि आपको उससे पहले आपका 11,100 इन द मनी बनेगा, तो इसका डेल्टा आपका ज़्यादा बढ़ेगा इसके डेल्टा की अपेक्षा। हमेशा इन दोनों के डेल्टा में आपका हमेशा वेरिएशन रहेगा, लगभग आपका 0.10 का। तो अगर यही आपका 0.10 का डेल्टा का भी आपको अगर फायदा हो गया ना, तो वही एक अच्छा बेनिफिट होता है आपको, ये समझो। अरे ये समझ में आ रहा है, ये थोड़ा गहराई की चीज़ है, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। तो कहने का सिंपल मतलब, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपको क्या करना है, कॉल बाई करना है, उसके साथ आपको कॉल को सेल कर देना। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पर आप फ्यूचर को बाई करिए और इसके अपोजिट में आप एटीएम की या 0.6 डेल्टा वाली आप पुट को वहाँ पर बाई कर लीजिए, खत्म। अगर आप फ्यूचर को बाई करते हैं, अगर ये गलती से 200 पॉइंट भी ऊपर चला गया आपका मिड कैप निफ्टी, तो एक आपको डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाएगा, और आपने एटीएम का जो आपने यहाँ पर पुट बाई कर रखा है उसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मेरा आज मेन मुद्दा था सिर्फ आपको ये समझाना कि आप यहाँ पर हैजिंग किस तरह से करेंगे, और हैजिंग अगर आपने कर लिया तो आप यकीन करिए आपका डर खत्म होता है, साथ साथ आपको यहाँ पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।